बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करने आई हूँ। तो यही शेयर करना चाहती हूँ कि हम सब जितने भी ऊंचे पद पर रहे, हमारा जितना भी उन्नति हो, बहुत ज़्यादा हमने पढ़ लिया, बहुत सारा डिग्री हमने ले लिया, बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे लेवल का हमारे पास सर्टिफिकेट से मेरा जॉब बहुत अच्छा है और मैं बहुत हाई लेवल पोस्ट में हूँ। ये सब हम लोग ये 3D वर्ल्ड में हम लोग करते हैं। तो अच्छा है, उन्नत होना, बरकत होना बहुत अच्छा है। लेकिन आप अगर बहुत ऊंचे पद में रहकर भी अगर आपका लाइफ में बहुत सारा हैप्पी है, फिर भी आप अगर स्पिरिचुअलिटी को नहीं जानते, ईश्वर को नहीं जानते, तो आप कुछ भी नहीं जाना इस दुनिया में। तो इसको आपको स्वीकारना पड़ेगा। आप बोल के नहीं, हम सभी मनुष्य को स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि ये पृथ्वी पर, इस अर्थ पर हम लोग को, मदर अर्थ पर हम लोग को भेजते हैं। ईश्वर हम लोग को सिखाने के लिए भेजते हैं, सीखने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, इसी 3D वर्ल्ड में फंस कर बैठ जाते हैं। तो 3D वर्ल्ड स्पिरिचुअलिटी में हम लोग का अर्थ कोई 3D वर्ल्ड बोलते हैं। हम लोग का ये दुनिया जहाँ हम लोग रह रहे हैं, इसी को 3D वर्ल्ड बोलते हैं। आप लोगों को भी पता है। लेकिन मैं ये बात शेयर करने के लिए निकली हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है क्या कर रहे हैं, आप ईश्वर के बारे में ऐसे ऐसे बोल रही है, कोई ईश्वर नहीं होता है, ऐसा है वैसा है। ईश्वर का नाम में A to Z ईश्वर को गाली देना, ये सब बात हजम नहीं होता है, मुझसे हजम नहीं होता है। और भी कुछ बहुत कुछ स्पिरिचुअलिटी में कार्यक्रम करने वाले लोग हैं, तो उन लोगों को भी हजम नहीं होता है, क्योंकि अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है, अपने कुछ जानते हैं, कुछ ईश्वर का साथ एक्सपीरियंस रहता है। इसीलिए बोलते हैं, जब हम मनुष्य बहुत हायर वाइब्रेशन में रहते हैं, तो ईश्वर से हम लोग को कुछ इंट्यूशन और कुछ डाउनलोड्स मिलते हैं। उसको शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग ये सुन के मत सोचिएगा कि ये क्या नया बात है, ऐसे तो वीडियोस बहुत सारा है, हम लोग बहुत सुन लिया। ऐसा करके आप स्किप मत कीजिए, आप इस वीडियो को देख लीजिए, मतलब सुन लीजिए आप इस वीडियो को। तो इसमें कुछ लाइंस आपके जीवन के लिए कुछ होगा, कुछ रास्ता आपका इधर शायद निकल आएगा, ऐसा कुछ है। तो ध्यान से सुनिएगा। हम लोग के इस लाइफ में, जीवन में, मतलब इस 3 भागों से हम लोग को विभाजित कर दिए हैं। हम लोग के जीवन जो हम लोग अभी सर्वाइव कर रहे हैं, वो एक होता है कार्मिक रिलेशन, एक होता है सोलमेट रिलेशन, और एक होता है ट्विन फ्लेम रिलेशन। मैं ट्विन फ्लेम के विषय में ही आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी के विषय में बहुत दिनों से शेयरिंग के लिए मेरा इंट्यूशन आ रहा था। लेकिन मैं आजकल ज़्यादा वीडियोस भी नहीं बनाती हूँ, और मुझे शेयर करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन शेयर करने के लिए मेरा कुछ फोर्स आ रहा था, इसीलिए मैं फिर शेयर करने के लिए बैठी हूँ। और अभी मैं शेयर करना चाहती हूँ, तो इसलिए आज आई हूँ, तो आप लोग सुनिएगा अच्छा से। तो ट्विन फ्लेम एक बोल के नहीं, ट्विन फ्लेम बहुत प्यारा रिलेशन है, बहुत प्यारा रिलेशन है ये रिलेशन। लेकिन ट्विन फ्लेम बहुत प्यारा तो है, लेकिन बहुत इसको जानने में मुश्किल होता है, और ये बहुत टफेस्ट रिलेशन होता है, बहुत टफ, बहुत कष्टदायक है ये ट्विन फ्लेम जर्नी। और ये बहुत रेयर भी है।
इतना ज़्यादा रेयर कि आप थाउजेंड्स पीपल 2000 पीपल्स भी ये मनुष्य के बीच में भी आप ढूंढेंगे तो एक भी ट्विन फ्लेम ढूंढ नहीं पाएगा आप, ऐसा ये रेयर है। तो ट्विन फ्लेम एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। ये रिलेशन आत्मा से जुड़ा हुआ होता है। तो छोटी अवस्था से मतलब ट्विन फ्लेम रिलेशन में जो होते हैं, ट्विन फ्लेम में जो होते हैं, उसका जीवन बहुत कष्टदायक होता है। बहुत अच्छा एक फैमिली में भी वो अगर जन्म भी ले लेते हैं तो कुछ न कुछ तरीक़ा से उसको बहुत कष्ट मिलता है जीवन में, और वो ऐसे ही ग्रो अप होते हैं। और जब उसको पता चलता है मैं कौन हूँ, तभी से मतलब उसको कुछ अधूरा लगता है। ये करो तो भी उसको सेटिस्फाई नहीं होता है, वो करो तो भी सेटिस्फाई नहीं होता है। उसका मन, उसका मतलब आत्मा कुछ ढूंढता है, उसको पता नहीं चलता है कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, कुछ अधूरा ऐसा लगता है। ऐसे इस सिचुएशन में वो बड़े होते हैं। तो बड़े होने का बाद अगर चाइल्डहुड में भी अगर अपना ट्विन से वो मिलते हैं ना, पता नहीं चलता है। बहुत जल्दी ईश्वर ट्विन फ्लेम को ये मेरा ट्विन है, उसको जानकारियाँ ईश्वर नहीं देते हैं। अगर चाइल्डहुड में भी उसका साथी वो अगर दोस्ती बना के रखे हैं तो भी उसको पता नहीं चलता है। यूं ही एक दोस्त है, बस दूसरा जैसे दोस्त है वैसे समझते हैं। लेकिन एक प्यारा सा, एक कोमल सा, एक पॉजिटिव एक वाइब्स अगर बात भी करेगा तो भी वहाँ से एक पॉजिटिव वाइब्स आता है। और बात भी अगर नहीं करेगा, दूर से अगर जानता है उसको, तो उसको देखने से भी उसको एक पॉजिटिव कुछ वाइब्स आता है। तो ऐसा कुछ होता है। तो ऐसा करके कोई तो ऐसा होता है पहचान में नहीं आता है इतना, मतलब बहुत दूर जन्म लेते हैं। कोई ऐसे होते हैं कि बहुत दूर जन्म लेते हैं, पहचानता भी नहीं, एक दूसरे को नहीं भी जानते हैं, तब भी उसका मतलब दोनों का जहाँ अपने जगह पर रहते हुए मतलब कुछ अधूरा ये फीलिंग तो रहता ही है। तो ये ट्विन फ्लेम का जर्नी ऐसा करके शुरुआत होता है। तो बहुत कष्ट झेलते हुए, अधूरापन झेलते हुए वो कुछ ढूंढते हुए बड़ा होता है। बड़ा होके पढ़ लिख कर बहुत बड़ा हो गया, जैसे कि कोई 20-25 ऐसा करके मतलब थोड़ा जल्दी 17-18 में भी, या कोई 30-40-50 60 70 80 में भी कोई मतलब ये मेरा ट्विन है उसको पता चलता है। इसको ईश्वर पहचान देता है, ये तुम्हारा ट्विन है। इसी चीज़ को पहचान देने के लिए ईश्वर ये दुख भी ट्विन्स फ्लेम के बीच में दर्द मतलब उसके जीवन में बहुत तरह की मतलब बहुत दर्दनाक सिचुएशन आते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऐसे प्रॉब्लम से उसको गुजरना पड़ता है दोनों को ही। ये दोनों डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन में अलग एक सोल को दोनों में विभाजित करके जन्म होते हैं। तो वही ट्विन फ्लेम होता है असली में। तो वो दोनों जब बड़े हो जाते हैं, कोई किसी का तो ऐसे होते हैं कि शादी वगैरह भी हो जाते हैं। शादी वगैरह होने के बाद जब शादी वगैरह हो जाते हैं, तो जब किसी न किसी करके ईश्वर एक समय में उन दोनों को
मिलाते हैं। कुछ न कुछ लीला रचते हैं ईश्वर, कुछ न कुछ कहानियाँ बनाते हैं, कुछ न कुछ मोमेंट में वो दोनों को मिलाते हैं। तो जब मिलते हैं वो बहुत दिनों के लिए नहीं होता है, किसी किसी के लिए 2-3 नहीं, 1-2 महीना, 20 दिन, 1 सप्ताह, ऐसे 3-4 दिन, ऐसा कुछ उन लोग को मिलाते हैं। मिलाने के बाद दोनों साथ में जब रहते हैं कुछ न कुछ तरीक़ा से, तो उस समय को बबल फेस्ट बोलते हैं। तो उस समय दोनों तरफ से पॉजिटिव वाइब्स आते हैं और बहुत खुशियाँ ही खुशियाँ दोनों के जीवन में होते हैं। और डिवाइन फेमिनाइन बहुत इमोशनल टाइप के होते हैं और डिवाइन मस्कुलाइन थोड़ा सा मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा रहने के कारण उसमें थोड़ा ईगो भी रहता है। ऐसे मस्कुलिन एनर्जी तो हमेशा थोड़ा गंभीर रूप धारण करते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे रहते हैं, वो ज़्यादा अपने काम पे फोकस रहते हैं, अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस रहते हैं, ग्रोथ के लिए फोकस रहते हैं। इमोशन होते हैं लेकिन बहुत डिवाइन फेमिनाइन से बहुत कम इमोशन वो रहते हैं। तो ये बबल पेस का बात कुछ न कुछ तरीक़ा से ईश्वर उन लोगों को फिर अलग कर देते हैं। ऐसा अलग करते हैं कि उन दोनों में पूरा रिश्ता, मतलब कुछ न कुछ तरीक़ा से उन दोनों का रिश्ता बिगड़ जाते हैं। बिगड़ जब जाते हैं दोनों में सेट, दोनों तरफ सेटनेस तो रहते हैं, बहुत दोनों ही को मिस करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन भी मिस करते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन भी मिस करते हैं, लेकिन मस्कुलाइन को डिवाइन फेमिनाइन के कंपेयर में कम होते हैं, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में रहते हैं, थोड़ा ईगो भी उसमें ज़्यादा रहता है, तो वो उतना मतलब केयर नहीं करते हैं, थ्रो आउट करते हैं। कुछ फीलिंग भी आते हैं तो उसको थ्रो आउट करते हैं। और कोई तो ऐसा होता है डिवाइन फेमिनाइन को बुलाने के लिए कुछ गलत रिश्ते पर भी डिवाइन मस्कुलाइन चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन को मतलब दूसरे लोगों से अगर मेरा रिलेशन अच्छा रहेगा तो उसको मैं भूल जाऊंगा, ऐसे सोचते हैं। इसलिए वो जहाँ तहाँ मतलब मुँह मारते फिरते हैं। लेकिन उसके आत्मा के एक बिंदु में, मन में डिवाइन फेमिनाइन के लिए एक बिंदु होने से भी प्यार रहता है। तो ऐसा होता है, लेकिन उसको वो बाहर आने नहीं देते हैं, केयरलेस कर देते हैं, ऐसे चलते रहता है। और डिवाइन फेमिनाइन क्या होता है, ज़्यादा इमोशनल होने के कारण वो पहले से ही ईश्वर को बहुत बिलीव करते हैं और ईश्वर को मतलब डाउन टू अर्थ रहने वाली होते हैं ज़्यादातर डिवाइन फेमिनाइन। वो ईश्वर को बहुत बिलीव करते हैं, तो ईश्वर के पद पर ऐसे भी पहले से थी और उस समय से और भी ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ईश्वर के साथ ज़्यादा उसका अपने दुखों को शेयर करने के लिए जगह नहीं रहता है, तो ज़्यादातर वो ईश्वर के साथ ही रहते हैं। उसका जो आत्मा है तो ईश्वर को ही वो बुलाते हैं, मतलब ऐसा क्यों हुआ मेरे लाइफ में, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, मैं तो ये सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ, मतलब उसका मन इतना दुखता है कि वो मतलब उसको कुछ रास्ता ढूंढ के नहीं मिलता है, तो ईश्वर के पथ पर वो चले जाते हैं। तो उसके रास्ते पर, वो पथ पर जब चलते हैं तो वो उसी में ईश्वर के पद में ही उसको हीलिंग मिलता है, उसी से उसको ईश्वर के शक्ति से ईश्वर उसको डिवाइन फेमिनाइन को उस दलदल से पुल आउट करके निकालते भी हैं। ईश्वर हमेशा ऐसे खींच कर जब निकाल देते हैं उसको, उस समय डिवाइन फेमिनाइन को पता चलता है कि ये जर्नी क्या है। ईश्वर उसको
उस दलदल से निकाल के उसका आंसू जब पोंछते हैं और उससे जब गले लगाते हैं, मेरे बच्चे मैं हूँ ना, तुम क्यों चिंता करते हो, उस समय से उसको धीरे धीरे पता चलता है कि ये जर्नी क्या है, ये जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है। किसी न किसी तरीक़ा से उसको ईश्वर जानकारी देते हैं, तो वो उसी में बिज़ी हो जाते हैं। और जितना वो खुद को जानने का कोशिश करता है, जितना वो मेडिटेशन करती है, चक्रा सीलिंग करना बहुत सारा है, कुछ बहुत सारा करना पड़ता है। ये सब करते हुए उसको जानकारी होता है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। मेरा जो काउंटर पार्ट कौन है और मेरा ट्विन कौन है, उसको तब पता चलता है। तो धीरे धीरे करके जब वो हीलिंग हो जाते हैं, तो वो इतना प्योर होके निकलते हैं कि पहले जब उसको ट्विन फ्लेम के विषय में जानकारी नहीं था, तब वो जो भी थोड़ा मतलब बैलेंस नहीं रहता है, वो बैलेंस नहीं रहती है। तो उस समय के बाद वो पूरा बैलेंस में आ जाती हैं। ईश्वर जैसे बोलते हैं वैसे ही वो काम करते हैं, मतलब इंट्यूशन उसका जैसे बोलते हैं वैसे ही वो काम करते हैं। तो बहुत ज़्यादा उसमें बैलेंस रहता है। और धीरे धीरे करके अपने ऊपर जब डिवाइन फेमिनाइन काम करते जाते हैं, उधर ऑटोमेटिकली डिवाइन मस्कुलाइन भी धीरे धीरे करके ये ट्विन फ्लेम के विषय में जानने लगता है। तब वो भी धीरे धीरे करके हीलिंग प्रोसेस में आते हैं। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन को थोड़ा हीलिंग प्रोसेस में लाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ईश्वर का काम है, ईश्वर का लीला है। ईश्वर तो कर ही देते हैं। मतलब ऐसे होते हैं कि ईश्वर बोलते हैं कहाँ जा रही है बेटा, मेरे बेटा, तो आजा, यही तुम्हारा पाथ है, इसी को तुमको मुझे दिखाना है, इसी के विषय में तुमको बताना है, इसीलिए तुमको जीवन में बहुत दर्द मिला। अब जानो और इस बात पर चलने के लिए कोशिश करो। तो इसी को दिखाने के लिए ईश्वर दर्द देते हैं। जब डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन जब हीलिंग हो जाते हैं, जब समझ लेते हैं यही मेरे डिवाइन फेमिनाइन है और यही मेरे डिवाइन मस्कुलाइन है, जब समझ जाते हैं दोनों तरफ से, तब उन लोगों के जीवन में धीरे धीरे खुशियाँ भी आते हैं। लेकिन इतना तक ही उन लोग का जीवन नहीं होता है। उस समय क्या होता है, हीलिंग करने के बाद रीयूनियन के लिए, जानने का बाद रीयूनियन के लिए उन लोग दोनों तड़पते हैं। लेकिन रीयूनियन तो होते हैं, लेकिन रीयूनियन के लिए ही डिवाइन ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं होते हैं। बहुत कुछ करना पड़ता है। मतलब ईश्वर जैसे आपको इंट्यूशन, हम लोगों को ट्विन फ्लेम्स लोगों को इंट्यूशन देते जाते हैं, वैसे करना पड़ता है। इस अर्थ को, इस मदर अर्थ को पॉजिटिव एनर्जी देना, हाई वाइब्रेशन एनर्जी देना ही ट्विन फ्लेम का जर्नी रहता है। तो इसको जो जान के चलते हैं, इसको समझ के जो जल्दी खुद को हील कर लेते हैं, जल्दी खुद को जान लेते हैं मैं कौन हूँ, तब उसका दर्द भी बहुत कम होता है और लोगों को भी दर्द से मुक्त करने का उसमें शक्ति होता है। और डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन जब मिल के काम करते हैं ना, तो कुछ वो तो अलग ही टाइप का एक मिरेकल होता है, बहुत उन्नत होता है, बहुत सुंदर होता है। और स्पेशली ये चीज़ के लिए ईश्वर उन लोग को चुनते हैं कि ये पृथ्वी पर, ये वर्ल्ड पर, ये ट्रीटी वर्ल्ड को, मतलब धरती माँ को हीलिंग देना, धरती माँ को नेगेटिव से बचाना और हाई ऊर्जा, हाई वाइब्रेशन, पॉजिटिव ऊर्जा सेंड करने के लिए ही डिवाइन फेमिनाइन को ईश्वर जन्म देते हैं। तो इसको
ख्याल रखते हुए डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन को रियूनियन के बारे में चिंता नहीं करते हुए ईश्वर के पथ पर आगे बढ़ते रहिए। तो कैसे हमको हीलिंग देना है धरती माँ को, इसको कैसे हाई वाइब्रेशन में हमको कैसे हाई वाइब्रेशन हमको सेंड करना है, ये सब हमको ज्ञान होगा। और धरती माँ के लिए जब हम काम करेंगे तो ऐसे भी हमारे रियूनियन तो है ही, एक न एक दिन होना ही है, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। तो चलते रहिए हमारे डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मास्कुलाइन, हमारे ट्विन फ्लेम जो जर्नी है उसको हमको सक्सेस करना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर के पथ पर चलिए, हमेशा ईश्वर मार्ग दिखाते जाएंगे। इसके लिए टेंशन लेके चिंता करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप तो दोनों ही ईश्वर को समर्पित है आप दोनों का जर्नी, तो आप दोनों को उन्नत होना ही है। तो थैंक यू।